हाँ जी, हम हमारा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस टू चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी सेंटेंस बनते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले तो सेट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के सेट को क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट या हमारे क्वेश्चन को एक्सप्रेस करे उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। जैसे कि दिया हुआ है, शी इज लेट फॉर द मीटिंग। आई एम आई मीट हिम एट अ बुक स्टोर। ठीक है, डू यू लाइक टी। ये सब क्या है? ये सब सेंटेंस है। ठीक है, हमारे वर्ड्स को, हमारे इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देन आ गया सेंटेंस जो है वो क्लॉज से डिफरेंस कैसे। क्लोज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? क्लोज क्या है? क्लोज क्या हमें क्या दिखाता है? क्लोज एक फॉर्मल सेट ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, फॉर्मल बातें करने के लिए। ठीक है, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब्स बहुत कम यूज होते हैं। तो ये फॉर्मल बातें करने के लिए होता है, लाइक वेयर ही कम हियर, व्हेन ही कम हियर, वो यहाँ कब आएंगे, ही इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये ठीक है। तो क्लोज क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें वन सब्जेक्ट और वन वर्ब ही होगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ वन सब्जेक्ट और वन वर्ब। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है वो भी, लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट और मल्टीपल वर्ब। ठीक है, तो ये सिंगल सिंगल है, इसमें वन ही सब्जेक्ट है, वन ही ऑब्जेक्ट, वन ही वर्ब है। तो इसलिए इसको हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते, इसलिए ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। लेकिन सेंटेंस में क्या है? मल्टीपल वर्ब्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, तो इसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट या कंप्लीट जो है खुद में ही बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोज दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो दूसरे वर्ड पे या दूसरी आंसर पे डिपेंड करे, और इंडिपेंडेंट जो किसी पे भी डिपेंड ना करे। और सेंटेंस चार तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये हम आगे पढ़ते हैं। ना हो गया फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी सेट ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? शॉर्ट, शॉर्ट है, ये छोटे फॉर्म में। ठीक है, बड़ी बात को छोटे फॉर्म में कह देना, उसको बोलेंगे फ्रेज। ठीक है, ऑन द टेबल, आई बिलीव इन मैजिक। ठीक है, इसका जो ग्रामरली जो है, हम इसको एक्यूरेट मीनिंग नहीं मान सकते। ठीक है, मतलब पूरा सही नहीं मान सकते इसको, ये जो लिखा है पूरा सही है, हम ऐसा नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीटली ग्रामरली मीनिंग होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। लाइक देखो, ये दिया हुआ है, फ्रेज में दिया हुआ है, फ्लिक ऑफ अ wrist। ठीक है, ये मतलब ये सेंटेंस तो है, लेकिन इसको हम पूरा नहीं मान सकते। इसको अगर कोई ये बोलता है तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। क्या फूल पैराडाइज, ये भी समझाना पड़ेगा। लेकिन सेंटेंस क्या है? वो खुद ही क्लियर हो रहा है, आई मीट हिम एट अ पार्टी। ठीक है, देन आ गया बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब सिंगल होता है, मल्टीपल होता है। तो अब सब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ है चिल्ड्रन प्ले इन अ ग्राउंड। ठीक है, चिल्ड्रन, जो भी सब्जेक्ट का मतलब है जिसकी बात की जा रही है, जिस पर्सन की, जिस चीज की बात की जा रही है, वो हमारा होगा सब्जेक्ट। नाउन हो, प्रनाउन हो, फेज हो, क्लोज हो, जिस बारे में बात की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट। और बाकी जितना भी पार्ट बचा वो सारा प्रीडिएटर। ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन जो है, जिसके बारे में, चिल्ड्रन के बारे में बात की जा रही है, तो चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी प्ले इन द ग्राउंड, ये क्या है? प्रीडिएटर। प्रीडेटर को भी आगे दो भागों में बांटा हुआ है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब यानी कि, वर्ब तो पता ही है अब आपको, वर्ब जो थ्री फॉर्म्स होती हैं वर्ब की,
अब इसमें क्या है वर्ब, इसमें प्ले वर्ब है, प्ले प्लेड प्लेड, है ना। के, कम केम कम, ठीक है। तो जिसकी थ्री फॉर्म्स है वो वर्ब है, ठीक है। और जो एंड में बच गया, वर्ब निकालने के बाद जो एंड में बच गया, वो सारा क्या है हमारा, वो सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये याद रखना है, ये काम आएगा आगे वर्ब बनाने में भी, सेंटेंस बनाने में भी ये काम है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बीच में हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है, इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, वो सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। अब टाइप ऑफ सेंटेंस आ गए, हमारे पास चार तरह के सेंटेंस थे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस क्या है, जो ग्रामरली सही हो, ठीक है, और सिंपल फॉर्म में हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया हो, जिसमें एक वर्ब एक सेंटेंस यूज हो रहा है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज भी पढ़े थे ना, दो तरह के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट भी बता रहे, इंडिपेंडेंट किसके बराबर है, सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों एक जैसी है, ठीक है, जिसमें एक वर्ब और एक सेंटेंस यूज, एक सब्जेक्ट यूज हो। लाइक द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन क्या है, ट्रेन सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है इसमें, लेट। वॉज क्या है, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। द चाइल्ड ओपन द डोर, चाइल्ड, चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, ओपन हमारा वर्ब है, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, एक वर्ब और एक सेंटेंस। देन कंपाउंड, कंपाउंड में क्या आएगा, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। लाइक दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस होंगे और उसको बीच में कोई चीज जोड़ रही होगी, जैसे बट, इफ, द, फॉर, ये उन दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ रही होगी, उसको बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि जोड़ना, कंपाउंड का मतलब क्या है, जोड़ना होता है ना। तो कंपाउंड, इसमें इसमें क्या होगा, दो अलग अलग सेंटेंस है और एक वर्ड उसको आपस में जोड़ रहा है, उसको बोलेंगे कंपाउंड। जैसे आई वॉन्ट टू सी हिम सून, ये खुद में ही एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर क्या कर रहा है, फॉर एक कंपाउंड सेंटेंस है जो इस सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस के साथ, ही वॉज बीइंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 ईयर, इस वाले सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों अपने आप में पूरे पूरे हैं, अगर मैं ये अकेला लिखती हूँ तो भी सही है, ये अकेला लिखती हूँ तो भी सही है। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, किसके हेल्प से, फॉर की हेल्प से, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है। देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है लेकिन उसमें डिपेंडेंट भी है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ऑल्दो माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, ये देखो, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट इज अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, लेकिन हमने इसको एक और सेंटेंस के साथ जोड़ दिया, ही कुड नॉट पास विद द फ्लाइंग कलर, ठीक है। एक उसकी खासियत, एक उसकी बुराई, यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों चीजें बता दी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कर दिया उसने चीजों को, ठीक है। बोल रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी ये भी बोल रहा है कि वो फ्लाइंग कलर नहीं कर सकता, ठीक है। इफ इट इज अ कंटिन्यू रेन, अगर तो कंटिन्यू रेन होती है, आई विल मिस द ट्रेन, ठीक है। दो सेंटेंस को उसने एक साथ कर दिया, लेकिन दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि कौन सी ट्रेन मिस कर रहा है, उसने कहाँ जाना था, तो ये कॉम्प्लेक्स कर दिया। देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है दोनों के दोनों, लेकिन बीच में विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड, यानी कि फॉर, बट, उन सबको बीच में यूज करके। माई नेफ्यू डज नॉट लाइक कार्टून, सिंस, सिंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस जो बीच में यूज हुआ है। दे आर लाउड, सो भी इज कंपाउंड सेंटेंस, सो ही डज नॉट वॉच देम, ठीक है। इसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी कर दिया सेंटेंस को और कंपाउंड भी कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे
कॉम्प्लेक्स में बेटा, कॉम्प्लेक्स यानी कि वो एक अच्छी चीज भी बोल रहा है, एक बुरी चीज भी बोल रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस वन दैट कंटेन वन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि एक एक लाइन इसमें डिपेंडेंट हुई, इंडिपेंडेंट हुई, यानी कि एक लाइन खुद में ही पूरी पूरी होगी, लेकिन जो दूसरी होगी वो क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। दूसरी लाइन पहली लाइन पे डिपेंड होगी, लेकिन पहली लाइन हमारी इंडिपेंडेंट होगी। जैसे इसमें बोले माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, ये लाइन खुद ब खुद क्या है, एक इंडिपेंडेंट लाइन है। ठीक है, फिर वो एक दूसरी लाइन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, वो कौन सी, बट ही कुड नॉट पास विद द फ्लाइंग कलर्स, ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड है, ये लाइन हम कब बोलेंगे, जब हम ये बोलेंगे कि वो इंटेलिजेंट है, तभी ये लाइन बोल सकते हैं ना। तो ये लाइन जो है वो इंडिपेंडेंट वाली और इंटेलिजेंट वाली लाइन पे डिपेंड है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, दोनों को, दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के कौन सा सेंटेंस बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ये देखो, इन्होंने कन्वर्ट किए हुए हैं सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड यानी कि दो दोनों को जोड़ना है। तो सिंपल दिया था, बिसाइड बीइंग इंटेलिजेंट शी इज डिलीजेंट, तो शी इज, तो हम इसको कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट जो है वो कंपाउंड सेंटेंस का कंपाउंड है, बट यूज हो रहा है कंपाउंड, ऑल्सो डिलीजेंट। ठीक है, अब सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कर दिया, कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझा देना। ठीक है, एक सिंपल और एक, हिज ओपिनियन डज नॉट मैटर, तो उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता, तो पहले तो ये पता चाहिए उसका ओपिनियन है क्या। तो वट ही ओपिनियन डिड नॉट मैटर, अ ट्रू फ्रेंड इज हार्ड टू फाइंड, अ फ्रेंड हु इज ट्रू इज हार्ड टू फाइंड, कॉम्प्लेक्स बना दो। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है, सिंपल को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है। हाँ जी, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस, कितने तरह के सेंटेंस है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, देयर आर, देयर आर फोर टाइप ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। देन नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर आ गया, दैट इज ग्रामर, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए, एंड और द। ठीक है, ए, एन और द, ये तीनों क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिटरमाइनिंग इन इंग्लिश ग्रामर, दे आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ अ नाउन फेज इन अ सेंटेंस। ठीक है जी, ये यूज कहाँ होते हैं, नाउन फेज की स्टार्टिंग, किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं उसके आगे। ठीक है, लाइक अगर हमने, ठीक है, चिल्ड्रन लिखना है, तो चिल्ड्रन के आगे क्या लगता है, द चिल्ड्रन। ठीक है, एन अम्ब्रेला, तो ये क्या है, आर्टिकल्स हैं जो हम अपने नाउन के आगे यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट क्या है, ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगल जो नाउन होता है उस पे यूज होते हैं, और ये कौन से हैं, हर तरह के नाउन पे यूज होते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे डेफिनेट नाउन। और इनडेफिनेट जो सिंगल काउंटेबल, ये नॉन स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज होते हैं, थिंग के लिए यूज होते हैं, और ये स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे, ए और एन, और स्पेसिफिक के लिए क्या आएगा, द। किस इसकी स्पेसिफिक
कोई स्पेसिफिक चीज बता रही है तो हम द यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, कोई सिंपल वर्ड है, तो हम क्या यूज कर देते हैं, ए और एन। ठीक है, देखो, माय फ्रेंड लैंड मी अ बुक। बुक क्या है, ये सेंटेंस, ये एक नाउन है बुक तो, लेकिन ये सिंगल नाउन है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यानी कि बुक जो है वो सभी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। एक ही वर्ड सभी बुक को जब प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगा। ठीक है, एन एग, ए डॉग, प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉग क्या है, डॉग भी प्लूरल फॉर्म में है। एग्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है ए और एन दो चीजें लगानी है। ए कॉमन साउंड पे लगाएंगे, एन एन कहाँ लगेगा, जहाँ पे वोवल्स होंगे। वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। जहाँ पे ये पांच वोवल्स यूज किए जाएंगे, पांच वोवल का साउंड आएगा, उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू से स्टार्ट होते हैं ना, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में यू से, यू इज अ वोवल, तो उसके आगे लगेगा एन। ठीक है, देन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट स्टार्ट तो एच से लिखते हैं, लेकिन आवाज में क्या है, ओ, ओ की आवाज आ रही है। तो ओ क्या है हमारा, ओ इज वोवल, तो इसलिए हमारे इस सेंटेंस के साथ भी क्या लगेगा आगे, एन लगेगा। तो बोल के देखना है, बोल के जो साउंड साउंड आ रहा है, वोवल एक क्या है, वोवल एक साउंड है। ठीक है, तो जो साउंड आ रहा है उसके बेस पे हमने एन लगाना है। अगर ए का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, आई का आ रहा है, यू का आ रहा है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, इसके आगे हम एन लगाएंगे, और बाकी सब वर्ड्स के आगे ए लगाएंगे। अब आ गया दा। दा कहाँ यूज करना है, हमने अभी पढ़ा था, कोई स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक नाउन के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई लाइक योर गार्डन द फ्लावर्स। फ्लावर्स एक पर्टिकुलर चीज है, पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो द फ्लावर। ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आ गए रिवर की फॉर्म में। रिवर होगा तो दा लगेगा, सी होगा, ओशियंस होगा, बैंक्स होंगे, होटल्स होंगे, म्यूजियम्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होएगा कोई, या पर्टिकुलर सेंटेंस होएगा कोई, द गोल्ड हो गया। ठीक है, तो उनके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। ठीक है, और दा किसके साथ यूज होता है, कोई किंग और क्वीन हो तो उसके साथ यूज होता है। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, उनके साथ दा यूज होता है। ये सारे दिए हुए हैं कि सिटीज के नेम के आगे यूज होगा। ठीक है, स्टेट के नेम के आगे यूज होगा, और कॉन्टिनेंट्स आ गए, कॉन्टिनेंट्स एवर है ना हमारे, तो उन सारे कॉन्टिनेंट्स, द ताजमहल। ठीक है, द अफ्रीका ओशियन, ये सब। हाँ जी, क्लियर है। हाउ मेनी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने हैं अब, आर्टिकल्स बताओ, आर्टिकल्स कितने हैं, थ्री। आर्टिकल्स होते हैं थ्री, कौन कौन से, ए एम द। हाँ जी, ए एन और द, दोनों क्लियर है। थर्ड चैप्टर पढ़ाए या कल से, कल पढ़ना है, अभी दो चैप्टर ही पढ़ने हैं, थर्ड भी पढ़ा दे। बोलो थर्ड जल्दी, मैम बस ग्रामर। जितना पढ़ा उतना याद होना चाहिए आपको। यस मैम। ठीक है, तो कल कल पढ़ा फर्स्ट, देना।
हाँ जी। थर्ड चैप्टर कल पढ़ा मैंने। ठीक है, जितना पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करना खुद से। ठीक है, उसमें कोई डाउट होता है तो कल आप मुझसे डाउट पूछोगे पहले 5 मिनट। ठीक है, देन फिर हम नेक्स्ट जो है चैप्टर थर्ड वो स्टार्ट करें। ठीक है। आज के सेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, या वैसे मुझसे कुछ पूछना मैं है तो पूछ सकते हो आप। मैं कुछ करना चाहिए ऑब्जेक्ट करता हूँ, बात नहीं समझ लग गया। 1 मिनट, आपकी ना आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो? मैम जितना भी समझाएगी सिंपल कंपाउंड है उसको बात नहीं क्लियर आई इसके बाद। हाँ जी, सिंपल कंपाउंड, देन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में सिंपल समझो कि डिपेंडर और इंडिपेंडेंट दोनों के दोनों सेंटेंस आ जाएंगे, हो गया कॉम्प्लेक्स। उसने मतलब उसी चीज को वही चीज कहनी है लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स वे में कह दिया। ठीक है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? जो कहने का तरीका है वो तो कॉम्प्लेक्स ही है, साथ में कंपाउंड यानी कि दो दो सेंटेंस को जोड़ के बनाया गया, इसलिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। ठीक है।